सूरत भैया बा, अरे महेंद्र भैया, अरे सूरत हिरेल भैया बा, क्या बात है, बहादुर हवा क्या राजा। आजा आइए इस युग जमाने के समझौते और विचार के लिए एक बिरहा मैं लेके आया हूं। जैसा कि जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी क्राइम भी बढ़ रही है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। देखना सुनना सभी लोग जानते हैं, समझ और समझने में बहुत अंतर है। लोग समझाने के लिए दूसरे को तैयार हैं, लेकिन समझने के लिए अपने तैयार नहीं है। क्यों? दूसरे पे अंगुली उठाना यह स्वाभाविक बात है, लेकिन चार अंगुली अपने तरफ इशारा करती है। कवि जी लिखना का लिखना भैया, भूमिका में भाव लग गई लावा। और कलयुग में मानो हुआ बेधर्म, रिश्ते नाते का मतलब समझता नहीं, स्वार्थी वो मतलबी हुआ बेशरम, मौका पाके मानो सुलगता सही, खास कर्नाटका पास बेंगलोर में भुल्लन शर्मा का छोटा सा परिवार है। भुल्लन शर्मा जहां एक नामी रहा, जिनका बेटा जन्म से ही अंधा रहा, धन के चलते वो करता गुलामी रहा। कर्नाटका में बेंगलोर का रहने वाला भुल्लन शर्मा, मेरे साथियों, पैसे वाला, शासन प्रशासन उसके सामने सलाम करता है, बहुत रुपया है, लेकिन आयास टाइप का आदमी है। उसकी पत्नी उससे दुखित है, समझाती है स्वामी दारू एवं मेहरारू से दुनिया बर्बाद हो जाले, होश में आवा, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। यह कवि जी लिखना का लिखना आवा गजल में भाव। दोनों बलिराम भैया नियर समझदार लड़का है, और कहीं धोखा खा गल, पहाड़ में टक्कर खा गल, बेचारू बहुत परेशान हुआ, रोवत हुआ, दो चार आदमी समझावत हुआ, कहलन तू समझ में न कैला तो का करबा, ये तोहार गलती है कि ना तोहर नसीब है। ई कहत हुआ, उ लड़का इनकरे नियर रहल, कहत बा, कहलस का अरे इतने करीब, लोग पूछत हो कितना करीब, अरे इतने करीब आके दगाते गई मुझे, क्या बात है, इतने करीब आके दगा दे गई मुझे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहा जाए किसको बुरा कहा जाए, धीरज भैया, किसी पर उंगली उठाएंगे तो पहले वो कहेगा कि पहले अपने आप को देख लो।
दुनिया में चरम सीमा पर 99% अयासी और दारूबाजी चल रही है। चोरी हत्या की बात तो छोड़िए, दिन प्रतिदिन ये बढ़ेगा, ये मानने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग गाने बजाने वाले हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा भी अगर हमारे गाने बजाने का असर पड़ता है तो हमारा जीवन सार्थक है। कहीं विजय लाल के रूप में, तो कहीं नंदलाल के रूप में, तो कहीं परशुराम के रूप में, तो कहीं दुर्जन के रूप में। सारे बिरहा कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कलाकार तो कलाकार होता है। यही से कवि जी लिखला, कितना बढ़िया भाव लिखला। अरे इंसानियत के नाम पर इंसान सो गया। इंसानियत के नाम पर इंसान सो गया। अरे इंसानियत के नाम पर इंसान हो गया। अरे कलयुग, सूरज भैया, कलयुग का पारे चढ़ गया, शैतान हो गया। संजय सोम गावत को उतने मन से मेरे भाई ने, सूरज ने ढोलक पर अपना करिश्मा दिखाया। बहुत बड़ी खुशी है। जैसे भैया कुछ भी रहिया लेडीसन के पाके खुश हो, वैसे ही हम इनके पाके खुश हैं। हमार भाई हमें हर जगह हर समय हमार मदद करेला, कहीं महेंद्र भैया के रूप में, कहीं बलिराम भैया के रूप में, धीरज सूरज भैया सूरत भैया के रूप में, टल्लू भैया के तो पूछ में मत कराई, कितना दोनों प्राणी हमार सहयोग करेला। और भैया आई देखा, इंसान बहुत हैवान हो गया है, केवल स्वार्थ की बात करता है, केवल मतलब की बात करता है। मतलब के लिए इतना गिर गया है कि अगर इसका स्तर नापा जाए तो भैया हो कहीं माप नहीं है इसका। यही बदे कहलगल का कहलगल, ये कहानी कहां से मिलान करी। आवा भैया हमार हमरे उस्ताद गावला रा 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 ला 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 लार 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 ललरिया लारे ला 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 लार 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 ललरिया लारे तनार नार ननर नार ननरिया नारे। ये सही है, क्या बात है, बहादुर हुआ। पत्नी परेशान अपने पति के करनामों से। कौन पत्नी? वही फुल्लन की पत्नी है, मना कर रही है दूसरों के चक्कर में मत पड़िए, अपना नहाइए, अपना खाइए, घर का भोजन करिए, परिवार में रहिए। आपने क्या कर्म किया कि आपका बेटा हुआ एक और वो भी अंधा। समझा रही है लेकिन पति मानने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी परेशान अपने पति के करनामों से, पत्नी परेशान अपने पति के करनामों से, टोला मुहल्ला गुजे बदनामी के नामों से। कहे नौकरानी रा 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 रा, कहे नौकरानी राजा दिल पे मेरे आया है, कहे नौकरानी राजा दिल पे मेरे आया है, मिली नौकरानी साथे पत्नी को मरवाया है। कहे फूलन की रानी मैं तेरा दीवाना हूँ, कहे फूलन की रानी मैं तेरा दीवाना हूँ, तू सम्मा है जगर मैं भी तो परवाना हूँ। पति भूलन डाटा हरे पगली, तू बीमार रहती है, सो के खाती है, तुम्हें क्या कमी है? मैं क्या करता, कहाँ जाता, कहाँ आता, तुमसे क्या मतलब? और ये बात कहती है कि एक बेटा अंधा, अरे तो मालिक के हाथ में है संवारना बिगाड़ना। लेकिन पत्नी समझाती है कि कवन कर्म कैला कि हमारी गति और लड़का का गति देखिला, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। बोला सुन,
तेरे सेवा के लिए एक नौकरानी मैं रख लेता। उसको ही रखा नौकरानी जिसको पटाया फसाया था। घरे में खूब मौज है, अब का पूछे के बाद। अब तक जवन बहरे करत है तवन घर में करत है। एक दिन संजोग से पत्नी उसको रंगे हाथे पकड़ लेती है, कहती कि सुनिए सब कुछ बर्दाश्त है, मेहरानू की सब कुछ बर्दाश्त हो भैया, लेकिन ये चीज बर्दाश्त ना बा। कोनो रहल मेहरारू बीमार है आ ओकर मरद ओकरी पर दया कह के दयागल सोचलस कि जवन मेहरारू से अपन बात बतियाई ना, वो दूसरे से जाके बतियाई नहीं। अनहारे जाके मेहरारू से बतियावत रहल तौले पकड़ाई, पकड़ा गल, पंचायत होके लगल। पंचायत में मेहरारू के उठ ना जाते, लेकिन खड़ा होके कहती कि लहू पेनू कहत तका हम मर गए लली हैं। बाहर दुनिया बाहर समय मेहरारू के कुल बर्दाश्त, लेकिन ये बर्दाश्त ना। अब कुल झोरा में लेके चलेली बम बारूद गोली बंदूक, कब कमन अस्त्र शस्त्र को उपयोग कर दिया, कब ढह जाइबा कब मर जाइबा कोनो ठीक ना। लेकिन हाई देखा है हुल्लन की पत्नी कहती कि स्वामी ये जो कर रहे हैं बढ़िया नहीं कर रहे। उठा हुल्लन खड़ा हुआ, बोला साली तुम्हारी मजाल, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, मैं सब कुछ देता हूँ, तेरे सेवा के लिए इसे रखा हूँ, थोड़ा इसे हम मौज ही कर लिए तो क्या तुम्हारा बिगड़ रहा है? तुम उस लायक तो हैया नहीं है। लेकिन नौकरानी कहती है कि ये चीज बर्दाश्त नहीं है हमको, अगर आप बढ़िया से मेरे साथ रहना चाहते हैं तो एक काम करिए, इसको रास्ते से हटा दीजिए। दोनों मिल करके उसको जहर दे देते हैं। सवेरे हल्ला हो गई, फलनिया मर गई। लोग कुछ लोगन की शंका तरहबे कैल की लगत है कि मुआए देना, लेकिन दबदबा है भुल्लन का, पैसे वाला आदमी है, कौन किसका हिम्मत जो इसका विरोध करे। पुलिस प्रशासन जिसका सलामी करती थी। मेरे साथियों मेरे भाइयों, आखिरकार दाह संस्कार कर दिया। अब तो नौकरानी खल्लम खुल्ला रहे लगे, आगे बैठे तब पीछे बैठे तब का दिक्कत है। अगली सीट पर बैठे थी तब केहू कहे वाला ना, पिछली बैठे थी तो पूरा राज वही कबा, लेकिन ओके बर्दाश्त ना होते। सोचे थी कि जैसे अपने मेहरारू के ही रास्ता से हटा दिलस तो हम के हई, तो अपन रास्ता बनाओ खाती एक बात कथी तर्ज लगल। जैसा न बिरहा वैसने तर्ज है सूरज भैया, तो के देख के एकदम हम आज मिजाज में है। तो हर ऐसी हमके एकदम करेजा में धस के लिए भाई, अब जितना बेसी करे के कहला, लेकिन हाई देखा हयल का तर्ज बा, कौन तर्ज है। संजय सोम अपन दिल के बात कोनो लेडी से कहत हूँ, समझे वाली हुई तो समझ ले। महेंद्र भैया मैं तुम्हें वो बोलना की जरूरत ना है, सूरज भैया तुम हमार बड़ हो, लेकिन हाई देखा तर्ज है। अरे तू तकोरिया मरचा कोरिया, मोरी गोरिया सिंगारवा सजाई, चले लू चल मस्तानी मस्तान। लेकिन हुल्लन एक दिन बुलेट पर बैठौलस नौकरानी के, आ एकदम चपले हारन जात है। लोग कहला कि हाँ ऐसे बढ़िया नेत करे वाला ये क्षेत्र में केहू ना बा, लेकिन केकर हिम्मत था। वो हाथ में डाल के बाह में बा बैठल, ये कहते सुना मोर रजाऊ तू करे जाऊ, मोरे रजाऊ तू करे जाऊ, मोरे रजाऊ बनल सहजादी, आजादी तोरे साथे में रही, इस साथे में रही, मोरा रजाऊ बनल सहजादी। बाजार में तोला फुल्की खात हुआ कुल हंसत हुआ, दरोगा पुलिस आइला सलामी करता हूँ, क्या बात है साहब, बढ़िया है खाना है खा लीजिए, क्या खाएंगे मंगा दूं। लेकिन हाई देखा वो धीरे धीरे कहत है कि सुना ये घूमत है जा तबो बढ़िया है, आत है जा तबो बढ़िया, लेकिन हम चाहत हैं कि तू हमसे बियाह कैला। वो पर हुल्लन समझावत है, का समझावत है, कहेला भुल्लन तू सपना हमार हो, अरे तू बाड़ी रानी हम राजा
आजादी तोरे साथे में रही हो। कहता है कि अरे पगली घबड़ो मत, तू अगर हमके माने ली तो हम हूं तो के माने ली, प्राण से अधिक मानेला। देख तोरे चलते अपने पत्नी का हत्या कर दे ली, लेकिन मेरे साथियों आई देखा नौकरानी के विश्वास ना होता। अब तब ये हमें रहते बा हलम खुल्ला, के बोले वाला के समझावे वाला, उलन पैसे वाला है, उसे पैसे की क्या कमी है। पैसे के दम पर प्रशासन के लोग उसके सामने सलामी करते हैं। ये भैया बा बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। मेरे साथियों एक बात बताना चाहता हूं बिरहे के माध्यम से, जैसे जनरल नॉलेज में लिखा जाता है कि जल ही जीवन है, कुछ दिनों के बाद लिखा जाएगा महेंद्र भैया कि पैसा ही जीवन है। मेरे साथियों मेरे भाइयों, आखिरकार पैसे के दम पर जो चाहता वो करता भुलन। हाई देखा धीरे धीरे अब एक दिमाग में बात एगो आई, कहो हमार लइकवा जवान है, अगर एकर हम बियाह कर देती तो जवान पतो आ जाई, तो हमार लइका आन्हर बा और जवन मन करी तेवन करती, दुनिया हमार का करी। सा पतो हो और ससुर का रिश्ता पावन होला। देखा करे दिमाग में बात बनत था, नौकरनिया से बतियावत कि मन करत था कि लइकवा के बियाह कर दे, लेकिन नौकरनिया कलश की कहो लइकवा आंधर बा उसके बियाह करी। कलश की हम पैसा वाला है ना, एगो गरीब हर का लइकी देख के सुंदर बढ़िया मेरे साथियों शादी तय कर दिया और कहा कि बारात आपके घर नहीं जाएगी, आप मेरे घर लड़की को लेके आइए और एक माला पहना करके वर वधू को और वधू वर को शादी हो जाए। यही हुआ 420 करके और मेरे साथियों शादी रचा लेता है। तर्ज लगल कैलस का भूल आवा। अरे गोरखपुर सहारिया में कैसन किया वही ये चैनल पर गौली एगो बिरहा ब्यूटी पार्लर धंधा वाली 20 दिन से ऊपर होता हूँ गई 80,000 से ऊपर, उनमें ये सब ही लोग बा। लेकिन भैया हो तर्ज हुए, तर्ज बा कौन तर्ज है मास्टर? रतिया अन्हारिया में, अरे रतिया अन्हारिया में रहल ना जोरिया कैसे धराई गईला नीरव। रतिया अन्हारिया में रहल ना जोरिया कैसे धराई गईला नीरहू, गईला हो डहरिया भूला कैसे धराई गईला नीरहू, कैला हो डहरी। उतर निरहू का बात रहा। अब ये बात औरी जगह मत सटई हल, लेकिन हाई देखा संकेत लगल। आखिर संकेत कैसा न 420 कई के कैलस अनहरा बेटुआ के साथ कैलस का 420 कई के कैलस। अरे अनहरा का सदिया लोगवा समझिए न पवल है। रोगवा भइल बा बड़ी यार लोगवा समझिए न पवल है। लेकिन मेरे साथियों दुल्हन बन गई सलोनी, नाम है गरीब परिवार की बेटी है। जहाँ देखिए गरीबों का शोषण होता है, लाचार मजलूमों का शोषण होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे साथियों हाई देखा भइल का बहन के सलोनी प्यारी आ गईली दुल्ही हो।
तेरा काम खत्म, तू अब से अपने घर रह। नौकरानी बोली कि मुझे तो शक था पहले से कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे, किसको पा गए हैं? फुल्लन कहता है कि अब क्या दिक्कत है, अब तो नई कली मेरे घर में आई है। देखें, बेटा अंधा है, हर बाप ऐसा कभी ऐसा करता नहीं, सोचता है कि बेटा मेरा भला है, बुरा है, लंगड़ा है, लूला है, काला है। बेटा तो बेटा होता है, लेकिन हाई देखें, अंधा को मार कर धमका कर इतना दबा के रखा है। बोला साला मैं कुछ भी करूं, लेकिन तुम्हें बोलना नहीं है। सुन मेरी बात, सुहाग रात में दुल्हा दुल्ही दोनों हुए और दूध का गिलास लेके गयल भुल्लन दोनों के थमौलस कलस की, तू हमार बिटिया हो, तू हमार बेटवा हुआ, सुना प्यार से जीवन के और आप ही लो हमार सब कुछ हुआ। देखें, दूध जब दोनों परानी पियला है दुल्हा दुल्ही, तो धीरे धीरे नींद आवे मेरे साथियों। और जब दोनों सो गई ना, नींद में एकदम रात में उठा लिया उसको। किसको? अपने लड़के के दुल्हन को उठा लिया, अपने पतोहू को बहू को उठा करके अपने रूम में ले गया। और साला वो कमीना भुल्लन जो नहीं करना चाहिए वो किया। वो भुल्लन बाप कसाई कमीना, जितना उसको कहा जाए सब कम है। ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए। बहू बेटी के समान होती है बाबू। उस अपने जाने में कुछ भी दूसरे से गलत करे या सही करे, कम से कम तुम तो सही रहो, अपने रिश्ते को नाते को बचाओ। लेकिन कमीना आयास है, आयास तो ही है, दरुबाज भी है एक नंबर का, उसके साथ मनमानी कर दिया। लेकिन वो जान न पाई, पहली रात में सुहाग के रात में वो नहीं जान पाई कि मेरे साथ क्या हुआ। और कई दिन खाते सभी लोग एक जगह बैठ करके, एक दिन खाना खा रहा है और अपनी बहू से कह रहा है, सुनो जाओ थोड़ा पानी लेके आओ। जब वही बहू गई पानी लाने, तब तक नशे की गोली खाना में मिला देता है। अब तो अनहरा बेटा भी खा ले लस और बहू भी। फिर सो गए दोनों आदमी। वो जाने न पावा कि कब सांझ होता, कब बिहान होता, कब रात होता, कब बिहान होता। कई बार कई दिन ऐसा किया। एक दिन मेरे साथियों उसको शंका हो गया। किसको? वो जो दुल्हन बन के आई थी, नाम था उसका सरिता। सरिता के ए बाबू, सरिता उर्फ सलोनी, सलोनी को शंका हो गया कि मेरे साथ कुछ हुआ है। अपने पति से कहती कि का हो, रात का हमन दोनों जना एक जगह रहने जा का, कुछ हमन के संगे कुछ ऐसा पारिवारिक भाव पैदा भइल। अंधा सोच रहा है हम तो शाम का सुतनी बिहान हो गल, हम जनी ने पौली। तो इसको शंका हुआ। आखिरकार देखिए इसी तरह कई दिन चल रहा है। लेकिन भयल का एक दिन इसी तरह जब किया है, बोला कि बहू थोड़ा किचन से नमक लाओ, खाना में कम है। कई बहू नमक लाने के लिए तब तक ये नींद की गोली उसमें डाल दिया खाने में। और जब खाना में डाला है तो इसको शंका था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। खाना नहीं खाती है, ले जाकर खाना को फेंक देती है। फिर पति के सेज पर आके और सोई है। इसको लगा कि अब जो है गोली असर कर दी होगी, उठाया और लेकर अपने रूम में चला गया। और जब रूम में गया है कमीना, तो मेरे साथियों वो उसके साथ कपड़ा निकाल करके बारी बारी कपड़ा निकालना शुरू करता है, जबरी करता है। तब तक आंख इसकी खुल जाती है, बोलती है जोर से, एक थप्पड़ मारती है अपने ससुर को। लेकिन साला पिस्टल निकाला और सटा दिया। बोल अब तू कहां जाएगी? अरे फंस गई है तू बुरी तरह से। आखिरकार वो रो रही है। वो लड़की, वो सलोनी कहती क्या है? तरज लगल मास्टर कमन आवा। आखिरकार भैया हो बाबू वह तर्जबा, रतिया बाल मुआ दिहल गारी रा रा रा। लेकिन ऐसा बढ़िया भाव कभी जी लिखला, का लिखला? लूटा जनी हमारी जतिया धर्म के बाबू।
क्या पता है घर में क्या हो रहा है, लेकिन भाग रही है, दरवाजा खोलना चाहती है। तब तक दरवाजा इतना लॉक है, देख लॉक है, बंद है, खुलेगा नहीं। पिस्टल निकाला और कनपट्टी सटा दिया। बोला साली अगर थोड़ा भी बड़बड़ बड़बड़ की तो तुमको जान से मार दूंगा। मेरा ही नाम भुल्लन है, तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है। अरे तुमको तो पहली बार ही मैंने देखा तो अपने दिल में जगह दे दिया। तुम्हें रानी बना के रखूंगा। सुन, केवल नाम का रिश्ता मेरे बेटे के साथ चलेगा। तू मेरी रानी बन के रहेगी। बोल, रहेगी ना? मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। लेकिन बेटी रो रही है। बाबू, तू धर्म का बाबू हो, ससुर के बाप का सम्मान देहल जला, बाप का दर्जा देहल जला। आप ऐसा मत करा। लेकिन वो कमीना करता क्या है? पिस्टल साटा के फिरा, पिस्टल साटा के पापी लुटल जाती या हो। अधीर हो गई, सोच में पड़ गई, क्या करूं, कैसे इसका विरोध करूं। जाती है अपने पति को जगाती है, कहती कि स्वामी अनर्थ हो गया। घबरा जाता है, भले ही अंधा था लेकिन अपनी पत्नी को जान से मानता था। बोला क्या हुआ रे पगली, तुम्हारे आंखों में आंसू, ये अच्छा नहीं लगता, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस कर रहा है कि मेरी पत्नी रो रही है। बोला कि नहीं नहीं, रोना मत, तुम्हारा पति तुम्हारे लिए जान हाजिर करता है। बात तो बोल, क्या हो गया? सारी बात अपने पति को बताती है कि स्वामी आपका बाप जो है ये पाप है, ये कंस के समान है। सुनिए हमारी बात। आखिरकार ये कई दिनों से जो मेरे साथ ये खेला कर रहा था, मुझे शंका हुआ, तब मैंने सोचा कि अगर मैं सही समय पर निर्णय नहीं लेती हूं तो बात और बढ़ती जाएगी। सुनिए आप क्या कहते हैं। तेरी में भाव लगल अपने पति से हाथ जोड़ के कहती है, आवा, आवा, आवा। अरे उपैया कुछ बतावा सतिया, अरे उपैया कुछ बतावा सतिया, सलोनी रो रो के बतावे सगरी बतिया। कहता है कि रे पगली सुन, तोर स्वामी तोरी संगे हुए, एक काम कर, वीडियो बनावे के परी हमके तलौके लना, एको काम कर, कोनो उपाय लगा। मेरे साथियों अब देखिए, जिस ससुर का विरोध करती थी बहू, अब गई है सज सवर के उसके सामने, कहती कि मैंने तो आज नाटक कर रही थी। देखिए तिरिया गजाल दुनिया में सबसे बड़ जाल हो ले, ऐसे केहू बचे न पाई हो भैया। आखिरकार अगर मन बना दी है कि तो हम पिटवा दे, तो भरल बाजार में पिटवा दी है। देखा वो मन बना ले हलस, कहां जाएगा मुझसे बच करके। संस सवर के लाली उठलाली लगा करके मेरे साथी अब पूछबे मत करा, शौक सिंगार कह के पहुंचल ये पास में कलश की। सुना हम जानत थे जहिया हमहू तोह के देखलनी सस सवर के, हम मन बना लेहली कि हम तोहरे के रहब। बहुत खुश मन ही मन आयास टाइप का आदमी है, ये भी सोच रहा है कि वो तुम मेरे साथ ऐसा करेगी। हाँ क्यों नहीं करूंगी, अरे हम तुम्हार रिश्ता में बहू हैं, लेकिन फर्ज निभाई तो मेहरारू का। अब देखा है बहुत खुश है। कलश की तो एगो काम करा, हमरे पति का जवन हाथ गोड़ बढ़ले हुआ ये के खोल दा, जैसे हमार खोल देला वैसे उन्हों का खोल दा। गया है खोल दिया, कहे आजाद करता हूँ। सुनो अब जो कहता हूँ मान लो, ये पत्नी तुम्हारी
मेरे साथ रहेगी। और वो अंधा वो लड़का है, कहा ठीक है बाबू आप जो करना है करिए। डरा हुआ है, भयभीत है, सोच रहा है कि अगर मैं विरोध करूंगा तो जान से मेरा बाप मुझे मार देगा। यह देखा प्लान कैलन दोनों प्राणी। आखिरकार पोहपट में भाव लगल, वो दोनों प्राणी कैलन का किचन में खाना बना रही है और ये देखें मोबाइल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए रखी है चुरा करके। मोबाइल किसकी है? वो भुल्लन की मोबाइल है। भुल्लन को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। नतीजा का निकला, करेला जबरी भुल्लल बेईमानवा तब किचनवा में। अरे करेला जबरी, अरे भुल्लल तब बेईमानवा तब किचनवा में। अरे करेला जबरी भुल्लल तब बेईमानवा तब किचनवा में। फिरोज सलोनी कैली ते ही छनवा तब किचनवा में है। अब इसको ये लगा कि वाह अब तो सारी पटरी अपनी है, जिस पे मन चाहे रेल दौड़ाओ। पीछे से जाके अपने बहू को हर अखबार जब धरता है तो घूम करके मेरे साथ क्यों खींच करके एक थप्पड़ मारी है, जोर से बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं। जैसे लगा कि बहुत बड़ी दुश्मनी है। अरे बोला कि तूने? बोला कि हाँ मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हारी बहू हूँ। रिकॉर्डिंग मोबाइल में चल रही है, पता नहीं है भुल्लन को। मेरे साथियों खींच के थप्पड़ मारी, वीडियो कॉल होत बारी रिकॉर्डिंग हो। व्हाट्सएप पर वीडियो भेजली, बाबू तब देखला तब रिकॉर्डिंग हो। यह बार भुल्लन जान गया बेईमानवा तब किचनवा में। मारे पीटे पापी बेईमानवा तब किचनवा में। मारे पीटे पापी बेईमान। ये बाबू घसीट घसीट करके उसी किचन के अंदर लाते घुसे मारना शुरू करता है और बोलता है साली मेरी मोबाइल कहाँ है। लेकिन जब तक मोबाइल अपने हाथ में लेता तब तक ये काम कर गई थी, अपने बाप को व्हाट्सएप के माध्यम से खबर पहुंचा दी थी। वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपने बाप को सारी वाकयात भेज चुकी थी। संयोग देखें आखिरकार जब जाना है कि साली मेरी मोबाइल से कुछ कर दी, बोला कि साली ये क्या की है। केवल वीडियो रिकॉर्डिंग देखा है, सोच रहा है कि ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग है। उसको झट सा तुरंत उसको डिलीट मारता है। हंस रही है सलोनी, बोली कि कमीना अरे जो होना था हो गया, अब तू बच नहीं पाएगा। बस समय वक्त सामने है। तो जौने नौकरनिया के भगवले रहल उहो नौकरनिया देखा ओकर मदद करत किया। उहो देखा आखिरकार पहुंची है किसके घर? सलोनी के घर नैहर में पहुंच गई है और कहती है और सलोनी के पिता से सुनिए हमारी बात ध्यान से, आपकी बेटी का जान खतरे में है, जितना जल्दी हो सके चले। उसको पता था कि आज नहीं तो कल कुछ होने वाला है। आज जब मैसेज खोल के पढ़ल बाबूजी सिर पर पहाड़ टूट गई हो भैया। ई का ई देखत कई धर्म का बाप जौन ससुर बा कमीना जेके आपन हम भाई समझ ली, वो हमारे बेटी के साथ इतना अत्याचार। आला में भाव लगर रोवत में कहत का हम अरे बिना रे झकोरावा का जाला भरा। पपवा का नैया कबले जली पनिया। अरे पपवा का नैया कबले जली पनिया। अरे पिंडा परास दे
ये बाबू भाई देखा दरवाजा लॉक करके कमीना मार रहा है, लेकिन बाबूजी देरी न कैलन, तुरंत थाने पर फोन कैलन, खबर देना ऐसा ऐसा बात ये साहब हमारे बिटिया का जान खतरा में है, बचाला साहब बचाला। थानेदार एक थाना नहीं कई ताना। जब पहुंचे थानेदार साहब तो दरवाजा बंद था, लेकिन उसके विषय में पता सबको था कि बहुत हरामी आदमी है, अयास दारूबाज है, पैसे वाला तो है, लेकिन एरिया का जो थानेदार है वो तो नहीं, लेकिन वो फेवर में है। लेकिन एक थाना नहीं कई थाना पहुंचा है। मेरे साथी दरवाजा को तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़ल गल तो वो समय भाई देखा रंगे हाथ पकड़ा गल, मारत था पीटत था। अगर ये लो पहुंचता ना समय से तो कमीना तलोनी के जान से मार दे। भैया आखिरकार भयल का, अरे बिटिया के देख के बिहार गईली छती, हाँ बिटिया के देख के बिहार गईली छती, तो जीवन हो गरीबिया का कैल, अरे भूलन के पकड़ के पुलिस ले गईली थाना, ले गईली थाना, अरे मारी मारी बेटावा से पूछे सरकार, आप देखिए नौकरानी बोली साहब आप लोग समय से नहीं आते तो इसकी हत्या हो जाती है। सुनिए मेरी बात, इसके पहले इस घर में एक हत्या हुई थी, जिस हत्या में मैं भी शामिल थी, और देखिए मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इसने मुझे झांसा दिया, मेरे साथ रोजाना हम बिस्तर होता था, लेकिन हमसे ही अपने पत्नी को मरवाया, साथ दिया। ये साहब उसमें बरी हो गया। वाह, इसको कहते हैं कि जब मेरे साथियों दिल की अंतर आत्मा धिकारती है तो आदमी सही बोलता है। नौकरानी बयान दे रही है। अब तो भैया आई देखा, आखिरकार एक जानलेवा हमला का केस तो लगल ही रहल, लेकिन एक मर्डर का भी केस लग गई। मेरे साथियों तुरंत थानेदार पकड़ करके ले गए थाना में, मामला कोर्ट में गया, मामला कोर्ट के द्वारा सजा हो गई, आजीवन का रवास हो गया। अब तू नहीं छूटेगा, इसमें रहेगा। मेरे साथियों गाता हूँ, बिरहा आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोग सुनते हैं, मुझे प्यार देते हैं, स्नेह दुलार देते हैं, यहाँ तक कि कमेंट के माध्यम से क्या क्या एनर्जी देते हैं। मेरे बिरहा को सुनिएगा। गाने बजाने का मतलब मेरा यह है कि सुधरिए, सुधरने की कोशिश करिए। जुर्म कोई आदमी ही पैदा करता है, जुर्म आदमी ही करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जुर्म को जन्म अगर कोई देता है तो प्रशासन के लोग देते हैं। जब गरीब लाचार मारा जाता है तो परेशान होकर कुछ न कुछ जरूर करता है। बतावा गरीबन के ऊपर ऐसा ही कहर अगर डाल जाइए, पैसा वाला हो तो का करबा, केहू के बहन बेटी के मुआ देबा, ये सब गलत था, ऐसा ना होके के चाहिए। मेरे साथी उसको जेल हो गया। आखिरकार ये भाव के कवि जी दर्शौनक खड़ी लाइन में सबके बदले लाइन फिट है, तनी सुनिहा जनिहा समझिया का है लाइन। अरे इज्जत मर्यादा कहे, इज्जत मर्यादा के साथ जे खिलवाड़ करी है, आगे सोचा का नतीजा जब तो हार हुई है। कि कोर्ट कार्रवाई हुई, जेमा साजा मिली भारी, अरे जेलवा में बढ़ल जाइबा पापी अत्याचार। अरे वगैरह जिंदगी का सब कुछ अनहार हुई है, आगे सोचा का नतीजा जब तो हार हुई है। सोचा जरा
ये के सुना समझा कि गलत करबा तोहके एकर सजा मिलबे करी। जहर खाने वाला अगर मर सकता है तो जुर्म करने वाले को भी मिल सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। न आन बड़ा है न मान बड़ा है, दुनिया में संविधान बड़ा है। ये भैया ये हमें हमार बिरहा पूरा भाई गुरु बिहारी गुरु नरेश गुरु राम लाल जी पावन कथन करे महेंद्र कभी लागेगी सुहावन। ये हमारे मंच पर बैठल हुआ महेंद्र भैया मजुई घर बतावल कि महेंद्र हम भर रही, मजुई हमार घर विजयी कटेरिया है। तो ये सच्चाई है। बड़का भैया विजयी भैया के अपने तरफ से सलाम, अपने गुरु के भी सलाम करते थे। जे के बिरहा में लोग जौन बाकी सलाई रिंच कहे। का नाम है? आप श्री नंदलाल रवि और आप श्री पिजालाल यादव, ये दोनों हमारे गुरु हैं। कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन कथन करे महेंद्र भैया लागेगी सुहावन। अरे उपैया के बतावा सथिया तो बचवा नंदलाल का कैसो खेवे नैया। उपैया के बतावा सथिया जय भीम जय भारत।